Assalamu alaikum student. Today we are going to talk about the anatomy and physiology of ear. Ear is the organ of hearing. कान हमारे पास एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि सुनने का काम करता है। अगर हम इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। द आउटर ईयर का जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको क्लियर हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, दिस इज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, दिस यहाँ तक हमारे पास ये पूरा आउटर ईयर। एंड आफ्टर द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन देर आर 3 ऑसिकल्स विच इज कॉल्ड मिडल ईयर एंड दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज कॉल्ड इनर ईयर। उसके बाद हमारे पास कोक्लियर नर्व और वेस्टिब्यूलर नर्व, ये 2 पार्ट्स आपस में मिलकर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं 8 क्रेनियल नर्व वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व वो नर्व है जो हमारे पास हियरिंग एंड बैलेंस का काम करती है। अब अगर हम हेयर के पार्ट की बात करते हैं, ईयर्स के, कि भाई इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले इसके जो आउटर ग्रूव है, इसको जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और इसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग मौजूद होती है। इसे हम कहते हैं एयर ऑरिकल या फिर पिना। उसके बाद ये हमारे पास एयर लोब मौजूद होता है, एयर लोब या फिर लोब्यूल विच इज़ रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड। उसके बाद द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एयर लोब, द एयर पिना और द एयर इज हेलिक्स। उसके बाद हमारे पास ये जो एक कैनाल आपको नज़र आ रही है, दिस कैनाल, इसे हम कहते हैं एयर कैनाल या फिर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, इसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड में सेरेमिनियस ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं। सेरेमिनियस ग्लैंड्स दरअसल सेबेशियस ग्लैंड ही मॉडिफाइड ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से एक सिक्रीशन निकलती है जिसे हम कहते हैं सेरोमिन और वैक्स। ये सेरोमिन और वैक्स और जो हेयर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, इनका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी डस्ट, माइक्रोब या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह आता है तो ये हेयर क्या करते हैं कि उसको ट्रैप करते हैं और वैक्स उसको रोकता है मज़ीद टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचने से। ये हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, दिस इज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये तमाम बात थी हमारे आउटर ईयर के हवाले से। अब हम इनर ईयर की बात करते हैं, इसको मज़ीद क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास 3 बोन्स मौजूद होती हैं कान के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर्स होती हैं, बॉडी होती हैं। जिसे सबसे पहले हमारे पास है मेलस, दिस इज द मेलस, दिस पार्ट इज मेलस। मेलस के साथ जो अटैच्ड बोन होती है ये इंकस, और लास्ट ये जो बोन है ये वाली, दिस बोन, दिस इज कॉल्ड इंकस। तो 3 हमारे पास ऑसिकल्स मौजूद होते हैं, सबसे पहला मेलस, दूसरा इंकस और तीसरा स्टेप्स। स्टेप्स जहाँ पर खुलता है इस जगह को हम कहते हैं ओवेल विंडो, ओवेल विंडो। ये 3 बोन्स हैं जो मिडल ईयर पर कंसिस्ट करते हैं। अब जब हम इनर ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास ये सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आपको नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिसे हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप इस पेन के स्ट्रक्चर को देखें, एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब मौजूद है। इसी तरह से सेम इस सर्कुलर कैनाल के अंदर भी क्या होता है कि इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ, और इसके अंदर जो ट्यूब मौजूद होती है उससे हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। अब इन दोनों लेबिरिंथ के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पेरीलिम्फ, और यही फ्लूइड जब अंदरूनी जो हमारे पास मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ मौजूद है उसके अंदर यही फ्लूइड मौजूद होता है, वहाँ पर हम इसे कहते हैं एंडोलिम्फ। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये 2 तरह के लेबिरिंथ से मिलकर बनता है। आउटर को हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ, इनर को हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर शुरू होता है, दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर इज द कोक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। तो ये थी हमारे पास ईयर की कंप्लीट एक एनाटॉमी। अब अगर हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो तमाम लोगों को पता है कि कान हमारे पास क्या काम करता है, सुनने का काम करता है, यानी कि ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। अब इसमें हियरिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, हम कोई साउंड सुनते किस तरह से हैं। जब भी कोई साउंड जनरेट होता है, कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये ईयर का जो ऑरिकल है ये क्या करता है कि एयर वेव्स को कलेक्ट करता है और इस एयर ड्रम के ज़रिए से या इस ऑस्टिशन ये जो ट्यूब है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, इस एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस के ज़रिए से वो साउंड वेव जाती हैं और ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम या फिर हम इसे कहते हैं
ईयर ड्रम, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कान का पर्दा। तो जो साउंड की वेव्स आती हैं वो इसको स्ट्राइक करती हैं, जिससे इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है। उस वाइब्रेशन के ज़रिए से यहाँ पर पीछे जो इसमें मिडल ईयर में बोन्स मौजूद होती हैं, जिसकी हमने बात की मेलस, इंकस एंड स्टेप्स, इनके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो उस वाइब्रेशन के ज़रिए से जो यहाँ पर बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ है, इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है। ये उस फ्लूइड को क्या करते हैं, उसके अंदर एक मूवमेंट जनरेट करते हैं। जब उसके अंदर एक मूवमेंट जनरेट होती है या एक वेव जनरेट होती है, तो उस वेव के ज़रिए से या उस मोमेंट के ज़रिए से ये जो हमारे पास कोक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है, इसके अंदर हेयर सेल्स मौजूद होते हैं या हेयर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर्स या हेयरिंग सेल्स क्या करते हैं कि उस मोमेंट को इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो चीज़ इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो जो ब्रेन का पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, तो सेरिब्रम की हेयरिंग का जो पोर्शन है वहाँ तक वो नर्व चली जाती है और उससे हम कोई भी साउंड या कोई भी नॉइस या कोई भी वॉइस को हम सुन लेते हैं। अब वॉइस के अंदर क्या चीज़ है, ये साउंड के अंदर दो तरह की क्वालिटीज़ होती है, एक होती है पिच, एक होती है वॉल्यूम। अब पिच के अंदर ये होता है कि उसके असल में इंटेंसिटी को हम कहते हैं पिच, जिससे हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर, और जो वॉल्यूम है वो हम उसको मेजर करते हैं डेसिबल के अंदर। अगर कंटिन्यूस लाउड नॉइस आए तो वो क्या करते हैं कि हमारे इस मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ, ये जो हेयरिंग सेल्स होते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। तो ये थी नाजरीन हमारे पास आज की एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन, जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर की बात की। इंशाल्लाह आप हाजिर होते हैं अगली प्रेजेंटेशन के साथ। जब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।